हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका STH पॉइंट क्लासेस में। और आपको पता ही होगा ECC यानी एविंग क्रिश्चियन कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। और सेमेस्टर 4 के लिए एविंग क्रिश्चियन कॉलेज यानी ECC ने ट्यूटोरियल एग्ज़ाम का जो है डेट उन्होंने डिसाइड कर लिया है और डेट आ गई है एग्ज़ाम की। ट्यूटोरियल जो है इंटरनल असेसमेंट होता है, मैथ्स के लिए है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है। तो और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो PSM ग्रुप वाले हैं वहाँ पे सिर्फ मैथ्स इंटरनल एग्ज़ाम होता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जितना हो सकता है उतना ही हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। आज पहला न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं। और हमें भी पता है कि आप पढ़ रहे होंगे, तो हमसे जितना हो जाएगा कि हम किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को समझा पाएंगे वो हम करेंगे। तो जो पिछला वीडियो में किया था उसी से शुरू करते हैं। ये नहीं रहे कि पिछला क्या पढ़ा है और अभी कहाँ से शुरू हो गया। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट 1 में आपका वेलकम है। तो आज हम न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे और ये मैकेनिक्स मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है वो चल रही है। और जब तक ये पूरी ख़त्म नहीं होगी, हमारे चैनल पे अपलोड पूरी हो नहीं पाएगी, तब तक ये चलेगी, इसको हम रोकेंगे नहीं। तो जितना भरसक प्रयास होगा हम लेकर आएंगे। और अभी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी आपके होने वाले हैं। अप्रोक्स डेट मेरे ख्याल से 22 मई बताया जा रहा है, 22 मई और यानी 2023। और जो ट्यूटोरियल की डेट है ये एंड सेमेस्टर की डेट है, एक्सपेक्टेड है, अभी नोटिस नहीं आई, इसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है। तो आप अपनी तैयारियों पे जो है थोड़ा जोर देना शुरू कर दीजिए। ट्यूटोरियल की डेट आप सभी को पता है, जो ट्यूटोरियल की डेट है वो है 2 मई, यानी अभी से कुल 5-6 और दिन बचे हुए हैं। तो आप जितना इस पर फोकस करेंगे वो बेहतर होगा। 50 नंबर का ये पेपर होता है, मैंने अलग से वीडियो तो निकाली नहीं, आई एम सॉरी, बट ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। और 2 पेपर होते हैं, ईच पेपर जो है 25 मार्क्स के हैं। तो और ये पेपर दोबारा नहीं होता है, मतलब एक बार अगर आपका ये ट्यूटोरियल है तो आप इसको दोबारा नहीं दे सकते। ऐसा कोई प्रोविज़न यहाँ पे CC ने नहीं बनाया है कि आप इसको दोबारा से दे पाएँ। तो एक ही बार पेपर है, 50 नंबर है, जितना आप गेन कर सकते हो गेन कर लीजिए, परसेंटेज आपका बढ़ाता है। जिस तरीके से प्रैक्टिकल्स आपकी हेल्प करते हैं, बूस्ट करते हैं, उस तरीके से भी आपका मैथमेटिक्स का है। मतलब 50 नंबर आपका अलग से, वैसे तो 75 मार्क्स के रिटन पेपर होते हैं, बट ये 50 मार्क्स अगर आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको छोड़िए मत, क्योंकि दोबारा नहीं होता है तो मौका हाथ से चला जाता है और फिर वो अपसेट लग जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप दोबारा तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, तो दोबारा आप दे नहीं सकते। तो मौका हाथ से ना जाए, वरना ऑप्शन तो लग ही जाएगा। और फिर जो नंबर हमको मिलने थे 10, 20, 15, 20, 40, हो सकता है काफ़ी लोग 50, 49 इस तरीके से पहुँचते। तो जो नंबर मिलना होता है वो आप गेन कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, परसेंटेज बूस्ट होगी। परसेंटेज हमको अच्छी खासी लेके आनी है, हमारा ये मोटिव होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल्स। तो आज न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है। अच्छा, पिछले वीडियोज़ में हमने मोशन इन रजिस्टिंग मीडिया पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने मोशन इन रजिस्टिंग मीडिया पढ़ा था, तो उसी को हम आज दोबारा पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मोशन इन रजिस्टिंग मीडिया चल रहा था, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में जो टॉपिक था वो था मोशन इन रजिस्टिंग मीडिया, सॉरी मीडिया कह रहा हूँ, मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम, सॉरी। तो पिछले वीडियो का जो टॉपिक था वो था मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम। और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ अभी तक तो डिस्कस कर लिया है, ठीक, काफ़ी कुछ अभी डिस्कस कर लिया। मतलब जब आपका डाउनवर्ड हो रहा होगा तब हमने डिस्कस किया है, जब आपका mg लग रहा होगा ऐसे। और एयर रजिस्टिंग मीडियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, 2 केसेस बने थे। पहले केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी, और जो सेकेंड केस था वो था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। ये किसके लिए है? डाउनवर्ड के लिए। सेम केस क्या है, अपवर्ड के लिए भी है। जब ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा कि mg तो नीचे लग रहा होगा, मोशन ऊपर है, ठीक है, mg नीचे है, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोज में ही होगा। जैसे यहाँ पे जो मोशन है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इस तरफ लगेगा,
अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे भी दो केसेस बन सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये दोनों केसेस यहाँ पे भी बनेंगे और आपको करना कुछ नहीं होता है, बस आपको रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, हो सकता है वी और टी, ठीक, या वी एंड एक्स, या एक्स एंड टी, ठीक है, एक्स एंड जो भी है किसी भी तरीके से, या फिर वी और कैपिटल वी, ठीक है, वी और कैपिटल वी। तो इन सब के बीच में आपको बस रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल जो है मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम से रिलेटेड है, इसलिए आज हम उसको डिस्कस करेंगे और जितना हो सकता है उतना न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम का जो पहला न्यूमेरिकल वीडियो है उसको शुरू किया जाए। तो ये एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम समझाते हैं। बाकी सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की वीडियो रहेगी, सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा ही, बट सॉल्यूशन यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे तरीके से नोट्स के फॉर्म में, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, कैपिटल वी लिखा हुआ है, स्मॉल वी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी कैपिटल वी से। कहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस पर यूनिट मास इज म्यू टाइम्स क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट मास है और म्यू टाइम्स है क्यूब ऑफ द वेलोसिटी का। तो हमें शो करना है कि डिस्टेंस जो होगा इन टाइम टी ये आएगा, जो डिस्टेंस होगा इन टाइम टी ये आएगा। मतलब कहने का मतलब जो है जो एक्स आएगा वो ये आएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है यानी एक्स ही होगा, तो एक्स की वैल्यू ये आएगी, हमको ये शो करना है। दूसरी चीज़ अब क्या दिया हुआ है ज़रा उसको समझ लेते हैं अच्छे से ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये कैसे देखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी देखा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है वी क्यूब से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ज़रा देखिए, कमाल की चीज़ तो ये है कि रेजिस्टेंस क्या लिखा है, ज़रा देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट मास है। रेजिस्टेंस पर यूनिट मास कहने का मतलब ये है कि मास विल बी 1, तो हम मास को निगलेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस पर यूनिट मास है, तो यूनिट मास है मतलब, यूनिट मास का मतलब क्या होता है, यूनिट मास का मतलब होता है कि उसका मास 1 होगा, तो मास को हम निगलेक्ट करेंगे। अब देखो इसको डायनामिकली समझते हैं। मोशन जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए पॉइंट पी है और यहाँ से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, दिस इज़ अ पॉइंट पी, और यहाँ से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो इसी डायरेक्शन में करते हैं मान लीजिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे और इस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैपिटल वी होगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब भी हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे आगे जाके करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कैपिटल का वी, क्योंकि इसी वेलोसिटी कैपिटल वी से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, तो एम वाला केस नहीं होगा। हालांकि हाँ रेजिस्टेंस अभी क्या लिखा है कि अब जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी क्यूब के। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब है, यानी रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है एज द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, एज द पार्टिकल। तो मतलब रेजिस्टेंस जो है ठीक है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के क्यूब से वेरी कर रहा है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब हो जाएगा। अब जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, सॉरी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वी क्यूब, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वी क्यूब, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यानी इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वी क्यूब। म्यू क्यों, इसके क्योंकि क्वेश्चन में म्यू ही दिया हुआ है तो म्यू ही लेके चलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस में म्यू दिया हुआ है तो म्यू लेके चलेंगे कि रेजिस्टेंस क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट मास इज म्यू टाइम्स क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। अब हमें शो करना है
की डिस्टेंस की वैल्यू ये आएगी, यानी 1/μ टाइम्स वी, ब्रैकेट में अंडर में 1 + 2μ v² -1। ये आना चाहिए डिस्टेंस एट एनी टाइम टी, डिस्टेंस ये आना चाहिए अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल वी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। ठीक, तो सारी कंडीशन आपको पता चल गई है, सब कुछ दिया हुआ है, बस अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से आप पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। यहाँ पे हेडिंग डालिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले जो गिवन है लिखते हैं, गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू कैपिटल वी। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का कैपिटल वी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और क्या गिवन है, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू μ टाइम्स v³, ये भी दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये दो चीज़ दी हुई है। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, देन इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू एम होता है, तो m ए की जगह हम लिखेंगे dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो सकता है d2x/dt² भी लिख सकते हैं। तो वो मैंने एक्सपेंशन बताया था, पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम dv/dt भी लिख सकते हैं और d2x/dt² भी लिख सकते हैं, vdv/dx भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो m इंटू dv/dt हो जाएगा। और ज़रा देखिए कि सिर्फ रेजिस्टेंस लग रहा है, mg वाला तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ वही रेजिस्टेंस का काम है, रेजिस्टिंग मीडियम में है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m टाइम्स μv³। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, फ्री फॉल नहीं हो रहा है या अपवर्ड मोशन भी नहीं हो रहा है। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं आएगा। सिंपली हम क्या लिखेंगे, m dv/dt इज इक्वल टू m μv³। यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बारी पढ़ लेते हैं इक्वेशन। हाँ, एक मिनट, एक गलती यहाँ पे हो गई। रेजिस्टेंस जो होता है वो मोशन के हमेशा अपोज में होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये मैं भूल गया था। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट में होता है, तो माइनस लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, m इंटू dv/dt, ठीक है। यहाँ से अब देखिए क्या करना है, फिर से लिखते हैं। यहाँ से mm कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से आता है dv/dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स μv³। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। तो ये v वाला है जो यहाँ पे लेकर जाएंगे और t को उधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, dv/v³ इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स dt, ठीक। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलता है, 1/v³ का क्या हो जाएगा, देखिए ये भी v³ ऊपर जाएगा, यानी v का -3 हो जाएगा,
अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्म लगाइए एक्स की पावर एन वाला। क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो -3 में +1 ऐड करेंगे, -3 में +1 क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो -3 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, यानी v की पावर -2 आएगा तो नीचे जाएगा तो v² हो जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा अच्छे से, तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो निकल कर आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकल कर आएगा 1/v², 1/v² और यहाँ पे 2 भी रहेगा, ठीक। 1/v² 2 एंड हेयर्स म्यू कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और कोई कांस्टेंट हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। ये जो a है ये एर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यही फिर से लिखा हुआ, इसको पढ़ते हुए चलते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन करने पर ये आया -1/2v² इज इक्वल टू -μt प्लस a हमारा एर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे माइनस लगा लीजिए क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं अच्छे से, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा ना, 1/2v²। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल v नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बना नहीं पाया हूँ, बट दिस इज अ स्मॉल v एंड हेयर विल कम माइनस। तो ये हमको मिला है इंटीग्रेशन करने पर। अब हमको इनिशियल कंडीशन से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इनिशियली यहाँ लिखिए एट इनिशियली, क्या है इनिशियली में, एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो कैपिटल ऑफ वेलोसिटी की है, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है। तो जब हम इसको पुटअप करेंगे प्रीवियस इक्वेशन में तो व्हाट विल गेट, इस सारे कंडीशन को आप इसमें रखिए तो यहाँ पे जाएगा -1/2 कैपिटल v² -1/2 कैपिटल v² इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, जैसे t 0 रखेंगे तो सिंपली a बचेगा। तो a की वैल्यू आ गई है -1/2 v²। अब इसी a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a in 1, putting this value of a in equation 1 we get। जब हम इस वैल्यू a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलता है, क्या मिलेगा, -1/2v² -1/2, ये स्मॉल v है, 2v² इज इक्वल टू -μ2 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1/2v², यही मिलेगा, ठीक, ये मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हम स्मॉल v की पहली वैल्यू निकालेंगे, यानी ये देखिए सब कुछ एज इट इज रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है, हालांकि ये आएगी, मैं निकाल के दिखाता हूँ। हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या आएगी जरा निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। यहाँ से पहले 2v² का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे माइनस का 1/2v² एज इट इज, माइनस का 1/, ये स्मॉल v है इस साइड, 2v² एज इट इज, माइनस का म्यू टी भी एज इट इज, सॉरी एज इट इज क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, क्या है एलसीएम लेना है हमको, 2v² एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 2v² कैपिटल का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू टी 2v², यहाँ पे बचेगा म्यू टी 2v², और क्या बचेगा यहाँ पे -1, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से हम माइनस काट लेंगे, मतलब इस माइनस को काटेंगे तो सब कुछ प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/(v²) इज इक्वल टू μt(2v²) प्लस 1/(V²) प्लस 1/(V²). यहाँ से v की वैल्यू क्या निकालेंगे, पहले v² की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी, ये पलट जाएगा, ठीक है, v² ऊपर जाएगा, v² अपॉन μt(2v²) μt(2V²) प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्मॉल v की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल v है, स्मॉल v की जो वैल्यू आएगी, ये इसका अंडर रूट लेंगे v² का, तो v हो जाएगा, ऊपर बचा कैपिटल V और नीचे पूरा का पूरा अंडर रूट में हो जाएगा μt(2v²) प्लस 1। सो दिस विल कम्स the value of velocity which gives the velocity which gives the velocity। यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गया। अब इसी वेलोसिटी को अगर हम dx/dt लिख दें, तो x हमको यहाँ से मिल सकता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमको यहाँ से x मिल जाएगा, क्योंकि जैसे हम v को dx/dt रखेंगे, फिर से वही इंटीग्रेशन का काम करेंगे, तो x हमको मिल जाएगा एट एनी टाइम t, और t भी आ जाएगा। तो इसको हम dv/dt यानी v को dx/dt लिखते हैं। सो dx/dt इज इक्वल टू v एज इट इज़, इधर सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा, μt(2v²) प्लस 1 सब कुछ एज इट इज़ है। बस यहाँ पे क्या किया है, चेंज कर दिया है, यही का। क्या करना है ज़रा देखिए, इसको भी वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। ds को इधर रखेंगे, dt वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा v अपॉन √μt(2v²). राइटिंग ध्यान दीजिएगा, और कौन सा ये, अब यहाँ पे कैपिटल V है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। 2v² प्लस 1 और यहाँ पे आ गया dt। अब इस μt(2v²) की पावर ये अंडर रूट में है, तो देखिए ये है अंडर रूट में, यानी dx इज इक्वल टू v ऊपर है ही है। अगर ये अंडर रूट में है तो 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा μt इंटू में 2v² प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 dt। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा ज़रा देखिए, इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे मिलता है x, ये v dt के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा v, माइनस 1/2 प्लस 1, ये 1/2 फिर से बन जाएगा, ठीक है, ये 1/2 फिर से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है। क्या होगा जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वही माइनस 1/2, इसका 1/2 हो जाएगा, v बाहर हो जाएगा, 2v² μt प्लस 1, यानी वही x की पावर n का आपका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो एज इट इज़ आएगा, माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 नीचे जाएगा, तो जब ये 1/2 नीचे जाएगा तो ये कोई मतलब नहीं है, ये 2 वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका भी तो होगा ना, तो 2 नीचे आ गया, v² म्यू और t का dt के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, 2 से 2 कट आएगा। इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, अपने पेज पे लिख देते हैं। ऊपर बच जाएगा 2v² μt प्लस 1, ठीक है, लिख लेते हैं, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। ऊपर बच जाएगा 2 μt 2v² प्लस 1 की पावर 1/2, और नीचे इसका क्या हो जाएगा, 2 μt के, सॉरी एक मिनट,
टी का तो 1 हो जाएगा, 2 म्यू वी स्क्वायर टी का 1 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 काटिए, इस वी से एक वी कट आएगा, तो नीचे क्या बच गया, नीचे अब ये देखिए ये अंडर रूट में है तो इसको ऊपर ही रखिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आती है, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आती है, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आती है अंडर रूट में या इसको पहले लेते हैं म्यू टी 2v स्क्वायर प्लस 1 म्यू टी, या इसको अच्छे से लिखते हैं 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर बचा इसकी पावर 1/2 है, और नीचे बच गया म्यू वी, नीचे बच गया म्यू वी। तो ये क्या है, मेरे ख्याल से हमारा वैल्यू आ गया है, आंसर आ गया है। 1/म्यू को बाहर ले लिया और ये आ गया अंडर रूट में 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको डिस्टेंस से निकालना था, ये डिस्टेंस आ गया है, दिस इज इक्वल टू 1/म्यू वी अंडर रूट में 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये करना है। अच्छा, एक गलती यहाँ पे हो गई है, एक गलती यहाँ पे हो गई है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, एक गलती मुझसे हो गई है। सब कुछ रफ करना पड़ेगा, सब कुछ रफ करना पड़ेगा। हमसे एक गलती ये हो गई है कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे, हमको भी ध्यान नहीं आया और हमने गलती कर दी है। जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमने कांस्टेंट नहीं लगाया, हमने कांस्टेंट जो है नहीं लगाया है, तो ये सब गड़बड़ा जाएगा, फिर से रफ करना पड़ेगा, सब गड़बड़ हो गया। वही हम सोचें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तो x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ज़रा देखिए, यहाँ पे हम फिक्स करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका v बाहर रहेगा 2 म्यू टी 2v स्क्वायर प्लस 1 कि यहाँ पे पावर 1/2 पॉजिटिव में बचेगी, नीचे बचेगा 2 म्यू वी स्क्वायर और टी का रेस्पेक्ट में 1 प्लस कांस्टेंट b आना चाहिए, प्लस कांस्टेंट b आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया है, ये गड़बड़ हो गया था। इस 2 को इस 2 से काटिए, कोई दिक्कत नहीं, इस v को v से काटिए, सब कुछ वही है भी, तो नीचे वही बच जाएगा x इज इक्वल टू 1/, लिखते हैं x इज इक्वल टू म्यूटी 2 म्यूटी वी स्क्वायर 2 म्यूटी वी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और यहाँ पे बच गया म्यू वी प्लस बी। अब वही है, यहाँ से क्या लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन लिखेंगे। इनिशियली एट x इज इक्वल टू 0 t 0 है, x इज इक्वल 0 पे t 0 है, तो ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ऊपर बचेगा 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/म्यू v। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट गायब कर दिया था, मैं डायरेक्ट ही लिख दिया था, एक्चुअली ऐसा गलत आ रहा था। जाहिर सी बात है, जब हमने क्वेश्चन को अधूरा किया तो गलत आएगा। तो कांस्टेंट b की वैल्यू अब इसी प्रीवियस इक्वेशन में, यानी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1 पर है पूरा, पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू क्या है ज़रा देखना पड़ेगा, 2 म्यू टी वी स्क्वायर 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, नीचे म्यू वी, और b की वैल्यू आई है माइनस का 1/म्यू वी, b की वैल्यू आई है माइनस का 1/म्यू वी। यहाँ से माइनस का 1/म्यू वी कॉमन लीजिए, सॉरी 1/म्यू वी ही कॉमन लीजिए, माइनस को कॉमन लेंगे। जब 1/म्यू वी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट में 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। ये है हमारा फाइनल आंसर। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, इसको अच्छे से ब्लैक पेन से लिखते हैं।
x इज इक्वल टू 1/म्यू कैपिटल का v अंडर रूट में 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1 गड़बड़ हो गया, हाँ 2 म्यू टी वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप हमारी तरफ फिर से ऐसी गलती करेंगे। तो यहाँ पे यही गलती हो गई थी, तो आपको इंटीग्रेशन का बखूबी ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो यहाँ से आप लिख लीजिए विच इज़ द डिस्टेंस एट एनी टाइम टी। तो ये हमारा आ गया आंसर 1/म्यू अंडर रूट में 2। अब इसको मैच करते हैं। गलती हो गई क्या फिर से कुछ? लेट्स सी, मैच करते हैं। ठीक है, तो इस बार हमारा आंसर सही आया है। तो जब हम सही करेंगे तो सही आएगा, ऐसा नहीं है। तो हमने वही कांस्टेंट हटा दिया था। ध्यान देना है, आपको भी इस तरीके से ध्यान देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 यहाँ पे 2v² म्यू टी पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2v² अंडर रूट में म्यू टी प्लस 1 और -1, ये पूरा हमारा आंसर आ गया। तो यही आंसर आ रहा है। सो आज का ये न्यूमेरिकल बस इतना ही था। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये अंडर रूट, हाँ इस अंडर रूट को ध्यान दीजिएगा, ये पूरा में अंडर रूट है, ये पूरे में अंडर रूट है। ये -1 अलग है और ये 1 जो है अंडर रूट में है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी हम यहाँ पे ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो न्यूमेरिकल है उस पर फोकस करेंगे। आज के न्यूमेरिकल में बस इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। तो डायग्रामेटिकली भी आप बना के रफ कॉपी में ट्राई करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। हालांकि बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, रजिस्ट्री मीडियम में बस रिलेशन का ही यहाँ पे खेल चलता है। तो मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।